हेलो फ्रेंड्स। वीडियो एग्ज़ाम के लिए ये हमारा दूसरा लेक्चर है। हम लोग डेली लूसेंट का एक एक टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ी तो एक से ज़्यादा टॉपिक को देखेंगे और फरवरी मध्य तक हम लोग अपना कोर्स पूरा जीएस का वीडियो एग्ज़ाम का जो कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया है उसको लूसेंट का वो जो हम पूरा वीडियो फरवरी मध्य तक ख़त्म करने के बाद प्रैक्टिस सेट पर आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता। कल हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता देखी थी, आज हम लोग वैदिक सभ्यता देखेंगे। ज़रूरत पड़ी तो एक दिन में 2-3 टॉपिक खत्म करेंगे हम लोग। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया जाता है। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया जाता है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्यों का निवास स्थान था मध्य एशिया माना जाता है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। जो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता थी वैदिक सभ्यता कहलाई। ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा कौन सी सभ्यता थी? हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। लेकिन वैदिक सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा जो थी संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। जहां जहां नोट्स दिया रहेगा, जहां जहां ऐसे करके रेड में ये लूसेंट वालों का दिया रहेगा, उस पर आप लोग विशेषकर फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से बनने की संभावना रहती है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा गया है। पहले कुल, ग्राम, विस, जन, राष्ट्र। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। विस का प्रधान बृहस्पति और जन का शासक राजन कहलाते थे। राज्य अधिकारियों को पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़वादी और विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत रथकार व कमांदी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब दुर्गपति एवं स्पर्श जनता की गतिविधि को देखने वाले गुप्तचर होते थे। पूरब कौन होते थे? दुर्गपति। जो दुर्ग बड़े बड़े बने होते थे वो दुर्गपति कहलाते थे। स्पर्श स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति क्या होते थे? गोचर भूमि का अधिकारी होता था। कौन होता है? वाजपति। उग्र उग्र आप लोग वैसे अपराधी उग्रवादी कहलाता है, या अपराधी को पकड़ने वाले का कार्य कैसे कहते हैं? उग्र। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ये आप लोग देखिएगा, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारियों का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा के सलाह देने वाली संस्था थी। पूछा जाता है सभा और समितियां क्या थी? राजा को सलाह देने वाली एक संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता के प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। स्त्रियों सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। स्त्रियां जो है सभा और समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये पूछा जाता है युद्ध के लिए किसका? गविष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। 10 ये इंपॉर्टेंट 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पारुषणी, मतलब जो पारुषणी नदी है वो इस वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाती है। रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। विभाजन व्यवसाय पर आधारित था, जाति पर आधारित नहीं था, व्यवसाय पर आधारित था। जो पूजा पाठ कराता था उसे ब्राह्मण कहते थे। जो युद्ध और सैनिकों में भाग लेता था उसे क्षत्रिय, जो व्यापार करता था उसे वैश्य, और जो सेवा भाती करता था उसे शूद्र कहते थे। ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। पूछा जाता है पुरुष सूक्त का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, और पहले ये देख लीजिए, ये नोट्स में दिया है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। महापुराणों की संख्या 18, वेदांग की संख्या 6। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। उपनिषदों की कुल संख्या 108, महापुराणों की संख्या 18, वेदांगों की संख्या 6 है। अब इसे ब्राह्मण परम पुरुष मुख से और क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनकी पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान समाज था। आप लोग तुलना कर सकते हैं कि आर्यों का समाज पितृ प्रधान समाज था, बल्कि सिंध सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक समाज था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। जो इस समय वर्तमान में है, जैसे सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परिवार या कुल, जिसका मुखिया पिता होता था।
या जो है जैसे आप जो बाबा बाबा होते हैं इस समय वर्तमान में, उस तरह उनका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती हैं, जैसे अभी भाग लेती हैं स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ में, वैसे वहां पे आर्य मतलब वैदिक सभ्यता में भी भाग ले सकती थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह निषेध अभी भी है। पर्दा प्रथा धीरे धीरे खत्म ही हो रही है, कहीं कहीं गांव में है, बाकी खत्म हो चुकी है पर्दा प्रथा। उस समय भी वैदिक सभ्यता में भी पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्र, घोषा, सिकता, अपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है ऋग्वेद में। ये महान विदुषियां हैं। एक विद्वान का जो विलोम होता है विदुषी, वही है, ये महान विदुषियां हैं। लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपला एवं विश्वास। गार्गी ने याज्ञवल्क्य के वाद विवाद को चुनौती दी थी। गार्गी एक महान विदुषी थी जो याज्ञवल्क्य को वाद विवाद के लिए चुनौती दी थी। जीवन भर, ये आप ध्यान दीजिएगा, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, या वानस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास, उषडीर, उड़ीस। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीव कहा जाता था। जो अंदर कपड़े पहने जाते थे उसे क्या कहता था? नीव ही कहा जाता था। ये प्रमुख दर्शन और प्रवर्तक है, इसको आप लोग देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चवार, चवार के प्रवर्तक चवार। योग, योग इस समय पता ही आप लोग को, उससे आप लोग तुलना कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। योग बाबा रामदेव, पतंजलि। सांख्य कपिल। न्याय गौतम, न्याय जो न्याय के लिए गौतम, जैसे आप लोग रिलेट कर सकते हैं। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तरी मीमांसा भद्रायण, वैशेषिकी कणाद और उलूक। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ आदि। दूध कीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधन्या, न मारे जाने वाला पशु की श्रेणी में रखा गया था। ये लोग गाय से परिचित हो गए थे, जिनको अधन्या कहते थे, न मारे जाने वाले योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने या उसे घायल करने के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा वेद देश से निकाले की व्यवस्था की गई थी। देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहते थे। जो व्यापार के लिए दूर दूर तक जाते थे उसे क्या कहते थे? पड़ी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। लेन देन में वस्तु विनिमय। ऋण देकर ब्याज देने वाले व्यक्ति को वेक नाट या सूदखोर कहा जाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले, जैसे अभी दे देते हैं ऋण और उस पर ब्याज लेते हैं कुछ लोग, उनको सूदखोर कहा गया है ऋग्वैदिक काल में या वैदिक सभ्यता में। वेन काट। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ये क्वेश्चन आ चुका है, सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी या सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में कौन सी थी? सरस्वती। ये पुलिस में पेपर में आया था 2018 में शायद। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। ये भी आप ध्यान दीजिए, गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। सबसे बार किसका हुआ? सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। कुछ नदियां हैं, उनका प्राचीन नाम आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। कुंभ्र, कुर्नम, कुंभा, काबुल, विस्तता, झेलम, हास्किनी, चिनाब, पारूफड़ी, रावी। पारूफड़ी नदी के तट पर दशराग्य युद्ध हुआ था। अभी आप लोगों ने देखा दशराग्य युद्ध, 7वें मंडल में है। सतुद्री, सतलज, विपाशा, व्यास, सदानीरा, गंडक, दृश्यधाती, घंघर, गोमती, गोमल, सुवस्तु, स्वात। ये प्रमुख पुरानी नदियां, उनका आधुनिक नाम ये है। आप लोग इसको देख लीजिएगा।
ऋग्वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ। वैदिक कालीन देवता जो इस समय देवता है वही लगभग वही उत्तर वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में आप लोग देख सकते हैं। इंद्र किसके देवता माने जाते हैं? आज वर्तमान में वर्षा के देवता माने जाते हैं, उस समय भी वर्षा के देवता माने जाते थे। लेकिन ऋग वैदिक काल में जो पसंदीदा देवता थे वो इंद्र थे। आप लोग इसको ध्यान दीजिए। अग्नि देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ का काम करते हैं। अग्नि वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के विनायक, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। सोम वनस्पति देवता, गौ आकाश के देवता सबसे प्राचीन, ये देखिएगा। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता, अश्विनी विपत्तियों को हराने वाले देवता, पूषण पशुओं का देवता, विष्णु शिव के संरक्षक एवं पालन करता, मारुत आदि तूफान के देवता, मारुत नंदन आदि और तूफान के देवता थे। ये प्रमुख देवता थे जो ऋग्वैदिक कालीन देवता थे, जिनकी पूजा पाठ ऋग्वैद काल वाले करते थे। उत्तर वैदिक काल में राजा का राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हो गया। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय का बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। पहले वर्ण व्यवस्था थी, अब जन्म के आधार पर होने लगा। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, शायद टीजीटी इतिहास में पूछा गया था। निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ किस उत्तर वैदिक काल में थी। लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन, कपिल है इसके प्रवर्तक, आप लोगों को ऊपर बताया हमने। इसके अनुसार मूल तत्व 25, जिनमें प्राकृतिक पहला तत्व है। ये पूछा जा सकता है, सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है। ठीक, सत्यमेव जयते, ये काफी बार इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते मुड़को उपनिषद से लिया गया है। यही पूछा जाता है, कहाँ से लिया गया है? मुड़को उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहले पहल दत्रोया ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। जो इस समय वर्तमान श्राद्ध होता है, मरने के बाद होता है, उसकी जो प्रथा थी उसने का जो है कौन शुरू किया? निमि ने। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर प्रथम बार पकी ईंटों का प्रयोग हुआ। कौशाम्बी इलाहाबाद के आगे है, आप लोग देख सकते होंगे। महाकाव्य दो महाकाव्य हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। जो गोत्र होते हैं, गोत्र, जैसे पूछा जाता है ना आपका गोत्र क्या है, उसका जो नामक संस्था का जन्म हुआ मतलब उत्तर वैदिक काल में हुआ। ऋग वैदिक काल में नहीं हुआ, उत्तर वैदिक काल में हुआ। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र और वेदांत सूत्र की रचना भद्रायण ने की थी। ये आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा। ये वैदिक सभ्यता हम लोग की समाप्त हो गई। यहाँ पर हम महाजनपदों का उदय, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद जैन धर्म, कल और बौद्ध धर्म पढ़ लेंगे हम लोग। फिर अन्य महत्वपूर्ण धर्मों की चर्चा कर लेंगे। फिर मगध का उदय पढ़ेंगे। बुद्ध का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष के 16 जनपदों के में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें वेद, बौद्ध ग्रंथ, अगुंतर निकाय, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो 16 जनपद बटे हुए थे उसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? बौद्ध एक ग्रंथ है अगुंतर निकाय, वहां से मिलती है। 16 जनपद को आप लोग देखिए, अंग, मगध, काशी, वत्स, वज्ज, कौशल, अवंती, मल्ल, पंचाल। इसकी राजधानी कभी कभी पूछी जाती है, जैसे पूछ लिया जाता है। सबसे ज्यादा तो फेमस यही है कि मगध की राजधानी क्या है? राजगिरी या गिरिपज, जो कहाँ पर है वर्तमान में? पटना या गया। काशी, वाराणसी, आप लोग इसको जानते हैं। वत्स, कौशाम्बी, ये आप राजधानी एक बार देख लीजिएगा।
चेदिकुर मत्स्य कंबोज सूरसेन अस्मक गंधार, ये 16 महाजनपद थे। आप लोग इसको 16 महाजनपद को देख लीजिए। कल हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण धर्म को खत्म करते हुए फिर मगध का उदय पढ़ेंगे, मगध राज्यों का उदय, फिर एक दिन में पूरा खत्म कर देंगे मगध राज्यों का उदय। आज के लिए इतना ही। इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि जो 16 जनपद की जानकारी हमको मिली वो किस में मिली, बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय, और इनके कभी कभी राजधानियां भी पूछी जाती हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।